गिराना है। जी जी, चाहे जैसे बहुत बहुत बड़े बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इन लोगों की। और फिर भी दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि ट्रक वालों को कोई भी सभ्य नजरों से नहीं सरकार से किसी तरह का जो है जी जी इस तरह का पावर नहीं मिलता है जी जी थाना पुलिस आरटीओ को, ताकि उनको सुविधा मिल सके। जी जी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा आपको नहीं मिलती है। सरकार से नहीं कि कोई भी प्राइवेट ओनर हो जिसका नेशनल परमिट है जी उस गाड़ी को हम चलाते हैं जी तो उससे हमारे पास वो ताकत हो जो कि मालिक से हम कह सके कि सरकार के पास से मेरे पास ये मिलना चाहिए, जी ये खर्चा होना चाहिए, जी ये मेरी पेमेंट होनी चाहिए। जी। कहीं कोई 2000 तनख्वाह देता है तो कोई 10,000 देता है तो कोई 15,000। देखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की मजदूरी भी फिक्स नहीं है। आज की तारीख में यदि आप अपने घर में किसी मजदूर से काम कराते हैं दोस्तों, तो यदि उस क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन है तो वो 8 बजे दिन में या 9 बजे दिन में आएगा और 5 बजे जो है हाथ जब साफ करेगा तो उसको 500 का नोट चाहिए दोस्तों। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर जो पूरे ट्रक को संभालता है, चोरों से भिड़ता है, डकैतों से भिड़ता है, लुटेरों से भिड़ता है, टाइम हुआ है पुलिस वालों से भिड़ता है, खा नहीं पाते हैं, जी, खाने जी, का टाइम है, खा जी, नहीं पाते हैं जी, कि एरिया पार कर लेने तो आरटीओ निकल जाएगा, जी जी, तो दिन का खाना भी हराम हो जाता है। देखिए दोस्तों, खाने पीने को भी समय से नहीं मिलता, ड्यूटी का कोई समय निर्धारित नहीं है, रात में सुकून से नींद नहीं आती है, दिन में ट्रक ड्राइवर सो नहीं पाते हैं और ढाबे वालों और होटल वालों की कृपा पर ही इनका भोजन होता है कि वो किस तरीके का भोजन आपको मनमानी जो है पैसा रेट। अच्छा प्रेम भाई, एक बात बताइए, आप लोगों की तबीयत यदि अचानक खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में हम लोग होटल पे लगाते हैं जी, फिर उसके बाद कोई साधन मंगाते हैं जी, होटल वाले से हेल्प लेते हैं जी, फिर डॉक्टर खाना जाते हैं जी, उसके बाद जिस बहुत सी ऐसी गाड़ियां की मालिकों की कमी से हेल्पर नहीं रखे जाते हैं, पेमेंट नहीं दे पाते हैं उनके, जी जी, हमको अकेला ही अपना सब कुछ करना पड़ता है। जी जी। हाँ। और मान लीजिए ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो उस समय तो आप असहाय हो जाते हैं। असहाय हो जाते हैं और वो तो ये है कि हो सकता है कि दूसरे ट्रक ड्राइवर वगैरह आपकी थोड़ी हेल्प कर दें। वो भी नहीं मिलता क्योंकि उनके पास भी समय नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि उनके पास समय नहीं। हाँ। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते आज हैं हिंदुस्तान के अंदर जो है 85% जी जो है बेगर क्लीनर की गाड़ियां चलती है, नहीं पेमेंट देने की वजह से 80% गाड़ियां जो है बेगर मतलब बिना 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 किसी हेल्पर के चलती है, हैंडीमैन की चल रही है और सीधा ड्राइवर के ऊपर ही है। हाँ, मजबूरी है कि ड्राइवर होता है। हाँ, मजबूरी है कि मालिक जो ड्राइवर हैंडीमैन नहीं रखता, पैसा नहीं दे पाता है। जी जी, महंगाई के जमाने में उस तरह का वो पेमेंट नहीं दे पाता है। जी जी। हाँ। देखिए दोस्तों, ये बड़ी मजबूरी है इस बिरादरी के साथ, इस ट्रक ड्राइवर बिरादरी। इतना बड़ा रिक्स लेके हिंदुस्तान की धरती पर टहलने वाला ड्राइवर एक नेशनल परमिट गाड़ी को इस स्टेट से उस स्टेट तक लेकर जाता है। जी जी, भारत सरकार उसके लिए क्या सुविधा नेशनल हाईवे ने दे रखी, मात्र दे रखी है अटल जी के बाद से एक रोड मिला है जी, अदर कुछ नहीं मिला। देखिए दोस्तों, उबड़ खाबड़ रोडों पर, खराब रोडों पर रात के अंधेरे में, दिन दोपहरिया में किस तरीके से ट्रक ड्राइवर जो है वो ढाबे वालों या होटल वालों की कृपा पर पैसा देने के बावजूद भी भोजन करते हैं, अपनी रात की नींद किस तरीके से निकालते हैं। खाना खराब भी है जी जी, यदि खराब भी खाना है तो भी हमको पैसा देना है, भले हम न खाएं छोड़ दें। हाँ, ये तो बात भाई, आपने होटल पे ऑर्डर कर दिया तो आपको पैसा तो देना ही देना है, भले आपको खाना अच्छा लगे या ना लगे। कभी कभी दोस्तों ये लोग एक गिलास पानी के लिए भी तरस जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि ये लोग मान लीजिए कभी कभी बहुत निर्जन इलाके में जाते हैं तो वहाँ न पानी मिलता है न चाय मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं। ये बात सही? बहुत सी ऐसी जगह है। तो ऐसे अच्छा मान लीजिए कि ट्रक में इन्होंने यदि एक आध बोतल पानी रख भी लिया तो गर्मी के दिन में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, सारी तकलीफों को झेलने के लिए हम तैयार हैं जी, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलना क्या चाहिए जी, सरकार क्या सोचती है ऐसे व्यक्तियों के लिए हिंदुस्तान की धरती पर? जी जी, जो सरकार हो या परिवहन विभाग के मंत्री हो, जी जी, इस विभाग के बारे में क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात कही प्रेम भाई ने दोस्तों कि परिवहन हिंदुस्तान की सारी सामग्री खाने से लेकर हाँ दवा एक प्लांट तक, एक सारी सुविधाओं को जी जी, दूध से लेकर जी, एक बड़े बड़े यंत्र तक, जी, बड़े बड़े जॉब तक, जी जी, जिस जॉब को सेंट्रल गवर्नमेंट डिलीवरी नहीं दे सकती, जी जी, तार उठाना है, गांच काटना है, बस्ती में घर द्वार लड़ रहा है, ऐसे ऐसे स्थिति में हम लोग उस माल को पहुंचवाते हैं। जी जी, गाली सुनते हैं, झापड़ खाते हैं। जी जी, प्लांट खुलने के लिए नियुक्त हो गया, रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। जी, प्लांट का 25% काम हो जाता है तो रास्ता बनता है, जी जी, पहले उसको हम लोग झेलते हैं, जी जी, मार हम लोग खाते हैं। जी, प्लांट वाले ने रास्ता ले लिया, रोड नहीं बनाया, जमीन तो ले लिया, जी जी, वहाँ के लोगों को क्लियर नहीं किया, जी जी, गांव वाले डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। जी जी, इस तरह की समस्याओं को झेलते हैं तो प्लांट खड़ा होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुसीबतें अपनी जगह है, लेकिन इनकी मांग ये है
कि आज तक भारत सरकार इस पे विचार नहीं करती। जी जी, इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है दोस्तों। हमारे देश में केंद्रीय मंत्रालय बनाया गया है, परिवहन मंत्रालय कहलाता है, और वहाँ पर बैठ कर के एयर कंडीशन कमरों में फाइलों में काम हो जाते हैं दोस्तों। हाँ। और ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में आज तक कोई परिवर्तन, मेरी भी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, मैंने नहीं देखा दोस्तों। परिवर्तन बस यही देखा है कि कुछ रोडें जो ज़्यादा खराब थी वो कुछ अच्छी हो गई हैं, और कुछ जो अच्छी थी वो खराब हो गई। अटल जी के जमाने से रोड तो देखने को हंसी आती है, मिलता है जी अभी जी तक। जी जी वो समस्याएं तो 99% दूर है, जी मान के चलिए। जी जी जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपकी गाड़ी से घटना जैसे दुर्घटना। कहीं नए जॉब बन रहे हैं, कहीं नए प्लांट बन रहे हैं, जी जी। कच्चे रास्ता में मेन रोडों से 5 किलोमीटर। अच्छा, आपसे कोई घटना दुर्घटना जी घट जाए, घटनाएं कोई जब कुचल घटती जाता हैं तो है या public कोई जो मर है, जाता है तो क्या होता तो उस समय जो है पब्लिक जो है पूरे उस पावर में आती है कि ड्राइवर अपना जान बचाने से मजबूर हो जाता है। जी जी जी। गांव वाले देखिए आते हैं, दोस्तों, लाठी कोई भी मारते हैं, व्यक्ति डंडा ऐसा नहीं मारते होता हैं, है ट्रक ड्राइवर की तो जिंदगी में ये या भग कर जाए, जी जी या किसी झाड़ों में छिपे, जी थाने नजदीक हो तो थाने में जाए। जी जी थाने में जाने के बावजूद थाना वाला भी नहीं सुनता। रोड पे जो पेट्रोलिंग ड्यूटी करने वाला है, जी जब तक उसको कन्फर्म नहीं कीजिएगा तो आपके पास पहुंचेगा भी नहीं। जी जी। हाँ। तो ये बात है दोस्तों कि इन लोगों को इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और हमारे देश में केंद्र में एक मंत्रालय बना हुआ है, परिवहन मंत्रालय। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनको परमिट देती है कि आप ऑल इंडिया में गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन इनको कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, ना इनके मालिक को मालूम होता है दोस्तों, और ना ही केंद्रीय परिवहन मंत्री को मालूम होता है दोस्तों, और ना ही किसी पुलिस वाले को मालूम होता है, और ना ही उन उचक्कों को मालूम होता है। न हम लोग के पास कोई मीडिया, कोई पत्रकार नहीं जाता। अच्छा वो देखिए, सब हम ही लोग को झेलना पड़ता है। देखिए इनकी मुसीबतों को सुनने के लिए मीडिया भी नहीं जाती है दोस्तों। ये भी बड़ी अच्छी शिकायत है आपकी थाने बात। वाले के पास जाएंगे जी, जी, तो बोले ठहर जाओ, जी जी तब तक पता लगा कि उधर 2 टायर खुल गया, जी जी गाड़ी में से लूट करके गांव वाले ले गए। जी जी। ऐसी भी समस्या आती है। हाँ, ऐसी भी समस्याएं आती हैं दोस्तों। सबसे बड़ी चीज जानते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह का झेलने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का एक कर्मचारी है, जी, जो कि सबसे मुख्य कर्मचारी है, सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने ये है दोस्तों, लेकिन उसकी कीमत नहीं मिलती उसे। हाँ, कि इनको अपनी मजदूरी की पूरी कीमत नहीं मिलती दोस्तों। आप खुद सोचिए कि जिसका कोई त्योहार ना हो, जिसका कोई संडे ना हो, जो परिवार से बहुत दूर रहता हो, जो सड़क पर खाने के लिए भी मजबूर है, दूसरों की कृपा पर खाना खाता है, और जिसको टॉयलेट जाने की परेशानी, जिसके लिए न तो कोई सरकार ने अलग से कोई टॉयलेट बनवाया है, कुछ नहीं। ना किसी तरीके का। उसमें जाइए तो पैसे भी लगते हैं और पानी भी नहीं रहता। हाँ, और इस तरीके आजकल से 4 लाइनों पर टॉयलेट बने हैं, जी जी लेकिन जाइएगा तो पैसा भी देना पड़ता है, जी जी। जो कि टोल हम लोग देते हैं। अच्छा, जो 4 लेन्स बनी हुई है हाँ, उन पे टॉयलेट बने हुए बने हैं, लेकिन अच्छा। उसमें पानी की सुविधाएं कभी नहीं है। और जो रेगिस्तान में या हाँ, जंगल में आप जा रहे हैं वहाँ तो हाँ, कोई सुविधा नहीं कोई है, नहीं। वहाँ आप अपने वो रिस्क तो पे हम जाएंगे। अपने रिस्क पर चलते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं दोस्तों। आप खुद सोचिए कि जब हम लोग 2-3 दिन की ट्रेन का सफर भी कर लेते हैं, तो जबकि हमको सारी सुविधाएं मिलती हैं ट्रेन में, उसके बावजूद भी दोस्तों हमें बहुत थकान होती है। तो इन भाई लोगों को कितनी थकान होती होगी दोस्तों, जो महीने महीने भर, 1.5 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने अपने परिवार से दूर रह करके और ट्रक चलाते हैं, और हमारे ज़रूरत का सामान हमारे घर पहुंचाते हैं दोस्तों। जो दवा हमको मिलती है वो इनकी कृपा पर है, जो राशन हमको मिलता है वो इनकी कृपा पर है। यदि मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था, कुछ दिन पहले मैंने आपसे बोला था, कुछ देर पहले, कि यदि ये 5 घंटे के लिए भी अपने ट्रकों को पूरे हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर खड़ा कर दें, सिर्फ अपनी इस मांग को लेने के लिए कि आज तक केंद्र सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने हमारे हित में कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया कि हमारे जीवन का क्या होगा, हम किसी दिन अपने ही वाहन से या किसी दूसरे वाहन से या किसी दुर्घटना में यदि हम मर जाते हैं, तो ना तो हमारा कोई सरकारी बीमा होता है। बीमा होता है क्या? कोई सरकारी बीमा नहीं, कोई सरकारी बीमा नहीं होता है। कोई सरकारी बीमा, मालिक की तरफ से भी कोई बीमा नहीं होता। ट्रक ड्राइवर मर गया तो मर गया, कहानी वहीं खत्म हो जाती है दोस्तों। बारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो ही बीमा मिलता है। जी जी। वो भी देखिए दोस्तों, इंसान से ज्यादा कीमत लोहे की होती है। लोहे के ट्रक का बीमा होता है, इनका कोई बीमा नहीं होता है। उसके साथ में रहता है। जी जी, उसके साथ में रहता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद मर जाएंगे तो कुछ मिलता है। अच्छा इस बीमा को लेने के लिए भी काफी पापड़ बेलना पड़ता है। अच्छा, और वैसे सारे आप मरेंगे तो आपको कोई बीमा नहीं, कोई मालिक के मतलब आपका एक्सीडेंट में मरना हाँ, जरूरी है। हाँ, accident। जब ये एक्सीडेंट में मरेंगे दोस्तों, तब जाकर के इनको बीमे की कुछ रकम मिलेगी। हमारी जब शरीर अनफिट हो गई, गाड़ी चलाने लायक नहीं, तो उसके बावजूद भी न तो मेरे पास कोई सरकारी फंड है जी, न कोई गवर्नमेंट का हमारी तरफ से कोई योगदान है। जी। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी का भत्ता सरकारें देती हैं, और लेकिन इस विभाग को क्या देती है? हाँ,
बुजुर्गों को पता नहीं कौन सी पेंशन देती हैं, वृद्धा पेंशन देती हैं, ऐसे ऐसे भी विधवा ड्राइवर पेंशन मजबूर देती हैं जिनकी आंख से दिखाई नहीं देता मगर फिर भी अपना जीवन काट रहे हैं, और इसी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। घटना होती है। अब देखिए दोस्तों, एक बात आपको और बताते चलें कि दुर्घटनाओं की संख्या इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती है कि ये लोग नींद पूरी नहीं हो पाती है। हाँ। दूसरी बात, घर के कुछ मानसिक तनाव अब भी इनके जैसे जीवन में हमें होते नींद आ हैं। रही है, कोई ऐसा सुटेबल जगह नहीं मिली जिसमें हमको 50 किलोमीटर सफर करने के बाद सुटेबल जगह जी, मिलेगी, जी। वहाँ रुकेंगे। जी, जी। ऐसा इस तरह का कोई जी नहीं, हम अपने जो हिसाब से ही तय करते हैं। जी जी दोस्तों, मुसीबत तो बहुत है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम विचार इस पे हमको करना है दोस्तों कि जो व्यक्ति हमारे घर, शॉर्टेज में एक ही बात है कि हिंदुस्तान के अंदर इस कौम के बारे में, इस वर्कर के बारे में हिंदुस्तान में सरकार क्या सोचती है। जी आज दिन तक कोई भी सरकार जी एक वाहन के चालक के ऊपर कोई विचार नहीं किया, जो जी। कि सारी हिंदुस्तान को रोजी देता है, सारे वर्क प्लांट को बैठवाता है, सारी जी। मटेरियल को ले जाता है। जी, जी। जिस मटेरियल देखिए को दोस्तों, सेंटर नहीं पहुंचा पाता। इतना महत्वपूर्ण काम प्रेम भाई रुक नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर, इनके भीतर एक क्रोध है दोस्तों, और होना भी चाहिए। जब हम रोड पर चलते हैं, केंद्र सरकार हमको परमिट देती है, मालिक हमसे सिर्फ काम कराता है, हमको उस दिन की मजदूरी मिल जाती है दोस्तों, कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई संडे नहीं मिलता। मानव अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन इनके लिए घर होता है। जाने के बाद रिटर्न किराया तक नहीं देता है। हाँ, तो इस तरीके की बहुत सारी मुसीबतें हैं दोस्तों। यदि हम बात करने लगेंगे इनकी मजबूरी पर तो घंटों का वीडियो बनेगा दोस्तों। तो आज बार बस इतना ही। हम आपको ये कहना चाहेंगे, हम सरकार से कहना चाहेंगे, सरकार तक ये बात हमारी पहुंच जाए कि परिवहन विभाग जो नियम और कानून बनाता है, उनमें जो जो मुसीबतें ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी में आती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचें दोस्तों। और इनके बारे में यदि हम नहीं सोचेंगे दोस्तों, लेकिन इन लोगों ने जिस दिन हमारे बारे में सोचना बंद कर दिया दोस्तों, हम भूखे मर जाएंगे। ये बात पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।